हमारे बीच में हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं, जा रहे थे, मैं उन्हें बाहर से लेकर के आया हूँ और व्यस्त पर्सनालिटी हैं। आप मानवीय शिक्षांतर एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री हैं, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के मंडल के महामंत्री हैं, अखिल भारतीय स्नातक संघ के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं और कानपुर के प्रतिष्ठित चाचा नेहरू इंटर कॉलेज में वर्तमान में कार्यरत हैं। कई ब्राह्मण संस्कृतियों से जुड़े हुए हैं और सदैव ब्राह्मण हित के प्रति चिंतित रहते हैं और कुछ ना कुछ अवश्य करते रहते हैं। आज हमारे बीच में निवेदन करके मैंने इनको रोका, कल इन्हें बाहर जाना था और अभी भी उस सिलसिले में बाहर जा चुके हैं। मैं चाहूँगा बड़े भाई 2 मिनट में अपना परिचय दें आप सबको। माननीय श्री संतोष त्रिपाठी। देव गणपति महाराज को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ सर्वप्रथम। और इस सम्मानित मंच पर सम्मानित सभी प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सभी सम्मानित प्रदेश से आए हुए सम्मानित पदाधिकारियों का, जनपद पदाधिकारियों का, हमारी मातृशक्ति बहनों माताओं का और पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, उन्हें नमन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि मुझे 2 मिनट का समय दिया। जैसा कि हमारे संगठन के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष द्वारा विस्तृत रूप से बहुत सी बातें बताई जा चुकी हैं, इसका उद्देश्य भी बताया जा चुका है। मैं बैठकर सुन रहा था और मैं निश्चित रूप से ये आज मुझे लग रहा है कि ये संगठन निश्चित रूप से आप ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा, क्योंकि मैं विगत छात्र राजनीति से, छात्र संगठन की समय से मैंने तमाम पदयात्राएं की है, जेल गया हूँ और मैंने लखनऊ से लेकर पदयात्राएं की हैं लोगों के लिए, कर्मचारियों के लिए, शिक्षकों के लिए, छात्रों के लिए। तो मैं जानता हूँ कि संगठन चलाना बहुत कठिन काम होता है, लेकिन आपके अंदर जो जोश है मैं उसको नमन करता हूँ मिश्रा जी, आदरणीय शैलेश मिश्रा जी को। और मुझे यहाँ लाने वाले आज यहाँ नहीं है, लेकिन मुझे यहीं से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय पीयूष दीक्षित जी को जो फतेहपुर से हैं, उन्होंने मेरी बात अध्यक्ष जी से कराई थी कि आप आइए। तो मैं इसलिए नहीं आया हूँ कि ये ब्राह्मणों का संगठन है, इस ब्राह्मणों के नाते तो मैं आया हूँ, लेकिन चूंकि मैं संगठित हूँ, मुझे कोई भी बुलाता है मैं निश्चित जाता हूँ। और मंच के दाहिने ओर हमारे एक साथी बैठे हुए थे वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मैं चाहता हूँ कि उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। उन्होंने शायद 2 ही शब्द या 2.5 शब्द बोले थे, वो अपनी बेहतरी से ज्यादा करने पर विश्वास रखते हैं। उन्होंने जो कार्य किए मैं सेलेक्ट है तो मैं भी उसी पर विश्वास करता हूँ। और मैं आप जहाँ पर जो भी आप हम आएंगे, मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि आपका साथ तन मन धन से साथ दें, निश्चित रूप से संगठन ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। और जहाँ तक ब्राह्मण संगठन की बात हो रही थी कि विभिन्न संगठन बने हुए हैं, तो इस संगठन का उद्देश्य क्या है? तमाम ऐसे संगठन है। मैं आदरणीय भूपेश अवस्थी जी के साथ भी जुड़ा हूँ, इस नाते भी जुड़ा हूँ कि वो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद से बड़े पदाधिकारी रहे, प्रदेश के अध्यक्ष रहे और आज ब्राह्मण संगठन का भी वो नेतृत्व कर रहे हैं, इस नाते भी जुड़ा हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है जैसा कि आपने कहा कि ये कमरेला इतना बड़ा हो, ये सारे संगठन नीचे है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो आपका उद्देश्य है मुझे पवित्र दिख रहा है, लेकिन ऐसा ही पवित्र बना रहे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। इसका राजनीतिक कोई छुपा हुआ उद्देश्य नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। और मैं अगर ऐसा रहा भी है तो उसमें संशोधन करने की अगर मेरा ये सुझाव है, अगर ये संगठन कहीं राजनीतिक दिशा की ओर जाना चाहता है तो निश्चित रूप से ये इसकी यात्रा में तमाम बाधाएं हैं, ये मेरा सुझाव है आप लोगों से। और आपने जो बीड़ा उठाया है, क्योंकि मैं खुद पीड़ित रहा हूँ और वसुधैव कुटुंबकम की जो अपनी अवधारणा है उस पर चलता हूँ। हम लोग निश्चित रूप से नफरत के भाव से इस संगठन को नहीं, मतलब हमारा कंपटीशन ना हो किसी कि हम क्षत्रिय संगठन से कंपटीशन करें, यादव संगठन से करें, तमाम ऐसे संगठन है। हम हमारा जो शोषित वंचित
मदद करें। इसके लिए उद्देश्य हो तो निश्चित रूप से ये होगा। और जहाँ तक हमारी बात है, मैं राज्य कर्मचारी संघ परिषद में मैं मंडल का महामंत्री हूँ। मेरे जिले में, मेरे अंदर में 6 जिले आते हैं। हमारे जो मंडलीय अध्यक्ष हैं आदरणीय अमित गुप्ता जी, जो कमिश्नर साहब हैं, उनके पीए साहब हैं, वो अध्यक्ष हैं इसके। और जो जिले के अध्यक्ष हैं वो प्रभात मिश्रा जी, जो आपका श्रम विभाग है। ऐसे ही तमाम जिलाधिकारी और जितने भी सरकारी संगठन है, विभाग है, वो हम लोगों से संबद्ध है। इसलिए हमारी जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी, मैं अध्यक्ष जी से कहना चाहता हूँ, मेरी जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी हम आपके लिए गठबंधन से उपस्थित रहेंगे। और आप लोगों को मैं ये भी चाहता हूँ कि बायां हाथ काम करें, बायां हाथ काम करे तो दाहिने को पता न लगे, पता किस तरह की करिए। निश्चित रूप से अभी कह रहे थे कि जब आप मेरे साथ नहीं खड़े होंगे तो आपके साथ कौन खड़ा होगा। अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे निश्चित रूप से आप अपने साथ किसी के सुख में मत जाए। मैं इस बात का स्वयं हूँ कि जब तक मुझे सम्मान से नहीं बुलाया जाएगा मैं नहीं जाऊँगा किसी शुभ कार्य में। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के घर कोई कष्ट आ गया तो मैं बिना बुलाए जाऊँगा। यही मैं चाहता हूँ कि हमारा ब्राह्मण, हर ब्राह्मण अच्छी धारणा है। क्योंकि तमाम सुझाव भी मांगे जा रहे हैं, सुझाव तो बहुत से हो सकते हैं, लेकिन उसका जो मूल है वो कुटुंबकम की बहुत बड़ी परिभाषा, हम सबकी मदद करें। ऐसी तमाम घटनाएं हमारे जीवन में आई, तमाम एक्सीडेंट हुए, लोग छोड़ के चले जाते हैं और तमाशा देखते हैं। लेकिन कम से कम हम जिस अवस्था में उसकी मदद करें। और मैं चूंकि शिक्षा विभाग से जुड़ा हूँ, मैं अभिभावक एसोसिएशन से भी मैं चुका हूँ, उसका भी जिला अध्यक्ष हूँ। तो मैंने तमाम ऐसे जो बड़े बड़े विद्यालय हैं वो बच्चों के प्रवेश नहीं लेते हैं, गरीब बच्चों के, ब्राह्मणों के, मैंने तमाम विद्यालयों के विरुद्ध नोटिसें जारी कराई है। उन विद्यालयों का जो है कार्यवाही कराने का वो काम किया है और इसलिए एडमिशन कराए हैं। मैं चाहूँगा कि अगर इस तरह की कोई समस्या आती है, क्योंकि बीएसए कार्यालय से, माध्यमिक कार्यालय से मैं जुड़ा हूँ, तो निश्चित रूप से नीचे के स्तर पर काम होने चाहिए और हम लोग आपके साथ हैं। और मैं ज़्यादा न कहते हुए हमारे जो आदरणीय शैलेंद्र मिश्रा जी हैं, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि आपके नेतृत्व में जो ये संगठन तैयार हो रहा है निश्चित रूप से ऊंचाइयों को ग्रहण करे। हमारी जहाँ आवश्यकता होगी, हमारे संगठन की आवश्यकता होगी, हम आपके साथ हैं। ज़्यादा कुछ कहते हुए मैं 2 लाइनें कहना चाहता हूँ, अपनी वाणी को विराम दूंगा। इस शब्दों में हुंकार बिठा हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, इस शब्दों में हुंकार बिठा लहजे में खुदाई रख, शब्दों में हुंकार बिठा लहजे में खुदाई रख। और जीने की अगर ख्वाहिश है, जीने की अगर ख्वाहिश है तो मरने की तैयारी हो। सबके सुख में शामिल हो, सबके सुख में शामिल हो, दुख में हिस्सेदारी रख। श्रीमद् भगवद गीता पढ़, युद्ध निरंतर जारी रख, जारी रख। जय हिंद, जय भारत।